अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग, हमारी सुबह हो गई है। वक्त जो है वो 11:30 बजे का हो रहा है। मेरी मेहराब भी उठ गई हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको, मेरी मेहराब उठ गई हैं। शोनी उठो, मेरी मेहराब उठ गई हैं। ये जी मेहराब। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरे सुबहान ये सो रहा है, नीचे सोता है, इसका बिस्तर नीचे होता है, लेकिन ये रात को मेरे पास ही आ जाते हैं। शायद इसको ठंड लगती है नीचे, या फिर हालांकि गर्मियों में नहीं आता, मेरे पास सर्दी में ही आ जाता है आजकल। तो जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपसे बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो जनाब, आज हम फिर वही पुराना टॉपिक निशा और फ़िरोज़ के बारे में बात करना चाहूँगी मैं आज। भाई, निशा और फ़िरोज़ के बारे में अभी तक की वीडियोस बन रही हैं, नेगेटिव वीडियोस बन रही हैं, पॉजिटिव भी बन रही हैं। तो मैं जो है आज एक बंदे का रिप्लाई करना चाहूँगी, जो है सुभान अल्ताफ़ व्लॉगर, ठीक है। सुभान अल्ताफ़ भाई से मैं ये बात बोलूँगी कि उन्होंने निशा और फ़िरोज़ के बारे में ये कहा है कि इनका ये जो झगड़ा है एक ड्रामा है, ठीक है भाई, मान लेते हैं ये ड्रामा है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई आप जो है वो सैलरी जो है वो इनकी बहुत कम है, बहुत कम सैलरी है फ़िरोज़ भाई की, और निशा जो है ना वो उनसे दुगना कमाती है, डबल कमाती है, तो उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो ये भी बात मान लेते हैं कि भाई फ़िरोज़ भाई की सैलरी कम है और निशा की ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। पैसे उन्होंने ज़्यादा जमा किए या नहीं किए, कम किए, लेकिन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। और घर भी ऐसे ही अकेला कोई ना निशा बना सकती है, ना ही वो मर्द बना सकता है। घर जो है वो दोनों की बाहमुशावरत से ही बनता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फ़िरोज़ ने जो हरकत की है ये बिल्कुल अच्छी नहीं की कि उन्होंने निशा से पूछा नहीं, ठीक है। ये उन्होंने गलत किया। अब अगर जब उन्होंने नहीं पूछा और घर बनवाना शुरू कर दिया, और निशा जो है वो नाराज़ हो गई और काफ़ी अरसा मतलब नाराज़ ही रही हैं, और वीडियो भी अपलोड किए उन्होंने 3-4, और मतलब अपने घर के जो सारे मसाइल थे और जो वो टॉर्चर कर रहा था, XYZ कुछ भी, तो वो उन्होंने सारा बता दिया वीडियो में। अब बात ये करते हैं कि जैसे भी हालात रहे, जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है ना, तो अगर एक जिद में होता है तो दूसरे को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए होता है, ठीक है। तो फ़िरोज़ भाई भी ऐसे ही कर रहे थे, वो गुस्से में थी तो खाना खिला रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में मसला कहाँ पर बनता है? मसला ये बनता है कि अगर आप दो लोगों की लड़ाई में, ख़ास करके मियाँ बीवी की लड़ाई में, अगर आप तीसरे को इन्वॉल्व करते हो, ये बात निशा के लिए भी है और ये बात हर उस बंदे के लिए भी है जो अपने मसाइल सोशल मीडिया पर डिस्कस करता है, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के स्पेशली मसले को डिस्कस करता है, तो ये बात उनके लिए। तो अगर तीसरे बंदे को वो इन्वॉल्व करता है तो झगड़ा कम होने के बजाय वो बढ़ता है, क्योंकि शैतान जो है ना उस लड़ाई को, झगड़े को तोड़ देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो बात अब ये करेंगे कि भाई जो सुभान अल्ताफ़ भाई हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूछा नहीं अपनी बेगम से, क्योंकि उनकी सैलरी भी ज़्यादा आती थी। तो ये कोई बात नहीं हुई, उनकी सैलरी ज़्यादा आती है या बीवी की सैलरी कम आती है, ठीक है। एक तो उन्होंने पर्दे में नहीं रखा, XYZ, ऐसी तो बातें अब बेमायने हैं, क्योंकि वो उनकी वाइफ हैं, वो उनको जैसा रखें, जिस हाल में रखें, वो उनकी मर्ज़ी। बाकी उनकी नाराज़गी और घर बनाने का जो मसला है वो मैं आपको बताऊं कि भाई निशा ने भी गलत किया, उन्हें इतना लंबा खींचा और मसले को तोड़ दिया, वीडियोस भी अपलोड की। हर कोई अपनी अकल के हिसाब से चलता है, तो और औरतों में कम दिमाग होता है, ये बात हर मर्द को पता होनी चाहिए, हर शौहर को पता होनी चाहिए। तो भाई अब उन्होंने नहीं पूछा, और उसकी ज़िद भी देखिए ना कि एक
मतलब ना पूरी करने वाली ही थी। क्यों? क्योंकि फिरोज़ भाई ने ये कहा था कि भाई अगर मेरे शहर में 2-3 रिश्तेदार और होते तो मैं घर बना लेता, वहाँ पे मसला नहीं था, लेकिन मैं अकेला नहीं रख सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अकेला शहर में घर इसलिए नहीं बनवा सकते और निशा को वहाँ अकेला नहीं रख सकते, इसलिए कि एक तो निशा लड़की है, ठीक है, दूसरा लड़कियां कमज़ोर भी होती हैं, तीसरा वो अकेली रहती, ठीक है, मर्द तो बाहर ही होता है, घर से बाहर होता है, तो वो अकेली रहती, 2 बच्चों का साथ है, और ना चौथा ये कि फेमस है, ठीक है, खूबसूरत भी है माशाल्लाह। तो वो इस वजह से भी उन्होंने अलग घर नहीं लेकर दिया, अपने गांव से दूर इसको अलग इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक मर्द को डर भी होता है कि भाई मैं अपने बीवी बच्चों को अकेला मैं नहीं छोड़ सकता, सिर्फ इस हाल में कि वो फेमस है और ना अकेली रहती है और बहुत सारे लोग नज़र में होते हैं और उनके पास पैसा भी है, वो सबको पता है, गाड़ियाँ हैं, अब घर बन गया है माशाल्लाह, तो लोगों की नज़र में आ जाता है बंदा। ठीक है, तो एक तो ये मसला बहुत बड़ा जो फिरोज़ भाई ने यही सोचा कि भाई मैं अलग नहीं रखता, उनकी परेशानी और उनकी जो ये घर गांव में बनाने की वजह, मेन वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये अपने बीवी बच्चों के लिए डर था। ठीक है, अपने बीवी बच्चों के लिए सेफ्टी थी, ये निशा को बात समझ लेनी चाहिए थी क्योंकि गांव के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, सन्नाटा होता है और जो है वहाँ पे और भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, घर बड़े बड़े दूर दूर होते हैं और ना घरों में चोरियाँ डकैतियाँ ये सब चीज़ें होती हैं और अल्लाह माफ़ करे जहालत भी इतनी है, पंजाब में तालीम नहीं होती है, तो शहर भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हों। ठीक है, जो कराची और जो यहाँ दूसरे शहरों की बात होती है वो पंजाब में कभी नहीं आ सकती। ठीक है, हम लोग रहीमियार खान गए थे, वहाँ का भी मैंने देखा, बहुत अच्छा, वो कराची से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, लेकिन बात वो नहीं थी जो कराची में घूमने फिरने के लिए सही था, लेकिन रुकने के लिए, रहने के लिए वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं। और ये बात मैं इनसे बोलूँगी कि सुभान अल्ताफ़ भाई जो हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई फ़िरोज़ भाई ने अपनी बीवी को मतलब के लिए इस्तेमाल किया, वो चैनल भी नहीं बनाना चाह रही थी लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती चैनल बनवाया है, तो मतलब के लिए उन्होंने अपनी बीवी की नुमाइश भी की है और उसने इस्तेमाल भी किया है अपनी बीवी को। तो भाई देखें, कोई भी शौहर जो है वो इस तरह से नहीं कर सकता अपनी बीवी के लिए, वो मुखलिस होता है, वो उससे मोहब्बत भी करता है, लेकिन जो है आप इस तरह की बिला फालतू की जो फालतू की बातें हैं आप इस पर ध्यान मत दें और इस तरह से अपने वीडियो को क्रिएट करने के लिए, अपनी वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह से झूठे इल्ज़ाम मत लगाएं किसी पर। और दूसरों से भी यही कहूँगी कि भाई आप ऐसी बुरी बातें मत बोलें कि आप निशा का जो है वो बॉयफ्रेंड ले आए व्यूज़ के लिए, ये वो, और इसके अलावा बहुत सारी बातें जो मैं बोल नहीं सकती, अब टाइम नहीं है। तो मैं इनसे यही बोलूँगी अल्ताफ़ भाई से कि भाई आप जो है ये बातें ना करें क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर उन्होंने घर शहर में नहीं बनवाया या अपने रिश्तेदारों के साथ पंजाब में विलेज में ही घर बनवा लिया तो इसके पीछे भी एक मजबूरी है उनकी जो लोगों को समझनी चाहिए। तो इस बात का इशू बना के आप गलत वीडियोस अपलोड मत करें कि उन्होंने अपनी बीवी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, अपने पैसे के लिए इस्तेमाल किया है, कि व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है और वो तो आना भी नहीं चाह रही थी। तो ये सब बातें जो है वो बेमायने हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बात की कि भाई जो गाड़ी होती है वो 2 पहियों से चलती है और मियाँ बीवी 2 पहिए होते हैं, तो एक अगर टूट भी जाए या एक रुक जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। सही बात है बिल्कुल, तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो मैं ये बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करती कि वो फिरोज़ भाई ने अपनी वाइफ को पैसे के लिए या अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर उन्होंने घर बनवाया तो अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं बल्कि बीवी और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए वो घर तैयार कर रहे हैं। हाँ, उनको भी ये मशवरा दूंगी कि उनको पूछना चाहिए था। तो अब जो है बात ख़त्म हो चुकी है तो उसको ख़त्म होने दें और उनकी जो आपस में मियाँ बीवी की माजरत थी, सॉरी बोलना था, सब हो चुका, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनके मियाँ और बीवी का मामला है, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। तो आप भी हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव वीडियोस अपलोड करें प्लीज़, और जो है ना दूसरों को कमेंट्स, बैड कमेंट्स से बचें। ठीक है, तो इससे आपकी सोच का भी अंदाज़ा होता है कि आपकी सोच कैसी है, क्योंकि जो बंदा जैसी बात करता है वो बंदा उसी हिसाब से पहचाना जाता है। ठीक है, तो
वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।